ए डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए हेमीस्फीयर। तो जैसे रिलीजियस बिल्डिंग के ऊपर आप काफ़ी बार देखते हो कि इस तरह से एक गोल शेप बनी होती है, हेमीस्फेरिकल शेप बनी होती है, ठीक है। डोम होता है, जैसे ये है मेरे पास, ठीक है। ये बिल्कुल इस शेप का, हेमीस्फेरिकल शेप का ऊपर से बिल्डिंग का पार्ट होता है। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989.60। अब वो कहता है कि ये जैसे ये मेरे पास डोम है, ये बिल्कुल अंदर से प्लेन होगा, ठीक है। इसको आप इग्नोर कर दो, ये हेमीस्फेरिकल शेप में है बिल्कुल। इसको अंदर अंदर से हमने क्या किया है, वाइट वॉश किया है, ठीक है। और उसकी कॉस्ट कितनी आई है, 4989.60 रुपीज़। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो पहले इसी पार्ट के ऊपर ही हम फोकस करते हैं। अब हमें ये गिवन है कि टोटल कॉस्ट जो आई इसको वाइट वॉश करने की, वो आई 4989.60 रुपीज़, ठीक है। और उसका रेट क्या था, किस रेट पे वाइट वॉश हुई, 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो, 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, और स्क्वायर मीटर इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब इसका मतलब क्या है, पर मीटर स्क्वायर। अब इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे पास इतना सा एरिया है, सिर्फ इतना एरिया अगर मैं ले लूँ कि इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, ब्रेड्थ जो है वो भी 1 मीटर है, तो ये जो एरिया आ जाएगा, ये एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर। तो कहता है सिर्फ इतने एरिया को वाइट वॉश करने की कॉस्ट है 20 रुपये। तो अंदर जितना भी टोटल एरिया बनता है, ये जो इसके अंदर ये जितना भी कर्व्ड सरफेस इसका बनता था, इसको कंप्लीटली वाइट वॉश करने की कॉस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है। और रेट कार्ड ये है, 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने की कॉस्ट इतनी, तो टोटल जब पैसे इतने लगे होंगे तो कितने मीटर स्क्वायर पे लगे होंगे। तो उसको निकालने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, मैंने काफ़ी बार समझाया है। देखो, मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। मुझे ये पता करना कि कितना एरिया है जिसको मैंने इतने पैसों में वाइट वॉश किया, यही निकालना है मुझे, ठीक है। और एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर, राइट। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे 20 रुपये गिवन है, यहाँ टोटल कॉस्ट गिवन है, यहाँ मुझे ये गिवन है कि 20 रुपये इतने मीटर स्क्वायर के लिए लगे, लेकिन यहाँ मुझे नहीं पता कि ये कितने मीटर स्क्वायर के लिए लगे, राइट। कि इतने पैसों में मैंने कितने मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश किया। अब इसको आप ऐसे समझो, इस तरह के क्वेश्चंस में रेट कार्ड में मुझे रुपीज़ पता है, टोटल कॉस्ट में मुझे रुपीज़ पता है, यहाँ मुझे मीटर स्क्वायर पता है कि 1 मीटर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ नहीं पता। तो जो चीज़ मुझे नहीं पता उसको मुझे राइट साइड में रखना है। उसका कहने का मतलब क्या है कि 20 रुपये में मैं 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करता हूँ, ठीक है। 20 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर को करता हूँ, तो 1 रुपये में कितने को करूँगा, 1 रुपये में मैं 1/20 इतने मीटर स्क्वायर को करूँगा। 20 रुपये में अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करता हूँ तो 1 रुपये में तो मैं कम ही करूँगा, और वो कितना करूँगा, इसका 20वां हिस्सा, ठीक है। 20 रुपये में अगर मैं इतना करता हूँ तो 1 रुपये में तो मैं इसका सिर्फ 20वां हिस्सा ही करूँगा, यानी कि इतना करूँगा। अब टोटल कॉस्ट मैंने कितनी लगाई, 4989.60 रुपीज़। इसमें मैं कितने मीटर स्क्वायर करूँगा। अब 1 रुपये में अगर मैं इतना करता हूँ तो सीधी सी बात है, 2 रुपये में डबल करूँगा, 3 रुपये में 3 गुना करूँगा, 4 रुपये में 4 टाइम्स करूँगा, तो इतना रुपये में कितना करूँगा, जितना मैं 1 रुपये में कर रहा हूँ, यानी कि 1/20, इसको मैं टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4989.60, और ये मेरे पास आ जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना एरिया मैं इतने पैसों में वाइट वॉश करूँगा। अब ये मेरे पास डोम का इनसाइड सरफेस एरिया आ गया, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो हमें गिवन थी वो क्या थी कि इतने में हम डोम के इनसाइड सरफेस को वाइट वॉश करते हैं। तो हमने इतना सरफेस वाइट वॉश किया है, तो इसका मतलब यही सरफेस जो है, यही जो एरिया है, ये उसका इंटरनल सरफेस एरिया होगा। कोई भी हेमिस्फीयर हो हमारे पास, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, चाहे मैं अंदर वाली साइड ही कंसिडर कर रहा हूँ तो अंदर भी तो हेमिस्फीयर ही बनेगा। तो हेमिस्फीयर का अंदर का सरफेस एरिया क्या बनेगा, एक स्फीयर के सरफेस एरिया का हाफ, ठीक है। और वो बन जाएगा मेरे पास 2πr², और इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, क्योंकि ये ही इंटरनल सरफेस एरिया है। इतने सरफेस एरिया को मैंने वाइट वॉश किया है इतने पैसों में,
तो इसको मैं इसके बराबर पुट करके यहाँ से पहले तो आर निकालूंगा। आर क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे इसके बाद इसकी वॉल्यूम निकालनी है और वॉल्यूम के लिए मुझे रेडियस चाहिए होता है। तो पहले मैं इसको इसके बराबर इक्वेट करके आर निकालता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई उधर ले जाते हैं, 249.48 डिवाइडेड बाय 2 पाई विच इज इक्वल टू 249.48 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू में 22/7 यूज़ करूँगा तो यहाँ 7/22 हो जाएगा क्योंकि पाई इसको डिवाइड कर रहा है। तो आर स्क्वायर मेरे पास आएगा 39.69 मीटर्स। इसको इस कैलकुलेशन का आप सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर इतना आ जाएगा। तो आर मेरा कितना आ जाएगा 39.69 का स्क्वायर रूट, जिसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.3 मीटर्स। ठीक है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट वगैरह आप खुद ही सॉल्व कर लेना। तो ये मेरा हो गया रेडियस। तो ये जो डोम है अब इसका मुझे रेडियस मिल गया। अब हमें इस डोम के अंदर कितनी एयर आती है उसकी वॉल्यूम निकालनी है, और उसकी वॉल्यूम एग्जैक्टली कितनी होगी, जितनी इस डोम की अंदर की कैपेसिटी होगी। अब डोम हेमिस्फेरिकल शेप का है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, स्फीयर के वॉल्यूम के फॉर्मूले का एग्जैक्टली हाफ, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब में आर की मैं ये वैल्यू डालता हूँ और उसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। सो एयर की वॉल्यूम जो हेमिस्फीयर के अंदर यानी कि डोम के अंदर है वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6.3, इसका मैं क्यूब करूँगा और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 523.908 इतने मीटर क्यूब। क्योंकि रेडियस मीटर्स में है तो इसलिए वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।